जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आदर्श आचार संहिता या आदर्श चुनाव संहिता क्या है और चुनाव आयोग इसे क्यों लागू करती है। तो आइए जानते हैं कि आदर्श चुनाव संहिता होता क्या है। तो कहता है क्या कि जो भारत में जो चुनाव है वह लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है, लेकिन अगर सत्ताधारी दल या कोई उम्मीदवार अपने पद, पैसे या प्रभाव का गलत उपयोग करे तो चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कोई अपने पद का या पैसे का अगर दुरुपयोग करेगा तो क्या होगा, जो चुनाव है जो वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आदर्श चुनाव संहिता बनाई है और यह संहिता सुनिश्चित करती है कि चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और समान अवसरों के साथ हो, यानी सभी को समान मौका चुनाव लड़ने का मिले और सभी को मत देने का समान अधिकार प्राप्त हो। आगे इसमें देखते हैं जिसका इतिहास है, यानी आदर्श चुनाव संहिता का जो हिस्ट्री है। तो कहता है कि आदर्श चुनाव संहिता की शुरुआत 1960 ईस्वी में केरल विधानसभा चुनाव से हुई थी। यानी 1960 ईस्वी में प्रथम बार आदर्श चुनाव संहिता लागू की गई थी। इस समय राजनीतिक दलों ने अपनी आपसी सहमति से कुछ नियम बनाए थे ताकि जो चुनाव हो वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। बाद में 1962 ईस्वी के आम चुनाव से इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया और अब हर लोकसभा, यानी लोकसभा का जो चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या फिर स्थानीय निकाय, मुखिया इत्यादि का जो चुनाव हो, उसमें भी आदर्श आचार संहिता लागू होती है। आगे देखते हैं इसमें आगे क्या है कि लागू होने का समय, यानी जो आदर्श आचार संहिता उसे कब लागू होना है या फिर कब लागू वो खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथि घोषित करता है कि फलाने तारीख को चुनाव होगा, उसी क्षण से आदर्श चुनाव संहिता लागू हो जाती है ऑटोमेटिक अपने आप, और यह तब तक प्रभावी रहती है जब तक कि परिणाम घोषित नहीं हो जाते हैं, यानी रिजल्ट नहीं हो जाते हैं कि कौन सा उम्मीदवार कहां से जीत गया, कौन सी पार्टी जीती है। इसका फैसला हो जाने के बाद आदर्श चुनाव संहिता जो है वह अपने आप खत्म हो जाती है। आगे देखते हैं आदर्श चुनाव संहिता का मुख्य प्रावधान, जो मेन प्रोविजन है, तो यह है सरकार से संबंधित नियम, यानी सरकार के लिए क्या क्या नियम है। तो पहला जो नियम है कि सरकार चुनाव के दौरान कोई नई योजना, सड़क, पुल या भवन निर्माण की घोषणा नहीं कर सकती है, यानी किसी भी तरह का जो लाभ वाला घोषणा है वो सरकार नहीं कर सकती है आदर्श चुनाव संहिता लागू होने के बाद। दूसरा क्या है कि किसी भी सरकारी परियोजना का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जा सकता है। तीसरा क्या है, सरकारी संसाधनों, वाहन, भवन, कर्मचारी इत्यादि का चुनाव प्रचार में उपयोग निषिद्ध है, यानी इसकी मनाही है। आप सरकारी वाहन, भवन इस सब का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते हैं। चौथा क्या है, सरकारी विज्ञापन, पोस्टर, बैनर इत्यादि चुनावी प्रभाव के लिए चलाए नहीं जा सकते हैं। यह है जो मुख्य प्रावधान है किसके लिए, सरकार के लिए है। आगे देखते हैं, आगे है राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के लिए जो नियम है बना। पहला नियम क्या है कि सभी दलों को एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करना है, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। दूसरा, जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर वोट मांगना मना है कि तुम हमारे जाति को हो, तुम हमारे धर्म से हो, तुम हमें ही वोट करना, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। तीसरा है, किसी व्यक्ति के निजी जीवन या चरित्र पर झूठे आरोप नहीं लगा सकते हैं, यानी अगर कोई उम्मीदवार खड़ा है तो उस पर झूठ प्रत्यारोपण या उसके चरित्र पर कोई दाग आप नहीं लगा सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, रिश्वत यानी पैसा, शराब, उपहार, धन वितरण करना अपराध है, यानी पैसे के बल पर आप वोट नहीं ले सकते हैं, उपहार के बल पर वोट नहीं मांग सकते हैं, रिश्वत नहीं दे सकते हैं। और पांचवा है, पोस्टर, माइक, जुलूस, सभा आदि के लिए प्रशासन से अनुमति आवश्यक है, यानी आप प्रशासन को सूचित करके पोस्टर, माइक, जुलूस, सभा इत्यादि आप
कर सकते हैं। यह सब प्रावधान था राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए। आगे देखते हैं इसमें अगला जो है मतदाता के लिए, यानी वोटर से संबंधित क्या क्या प्रावधान है आदर्श चुनाव संहिता में। तो कहता है मतदाताओं को डरने, यानी पहला प्रावधान है मतदाताओं को डराने, धमकाने या बहकाने की अनुमति नहीं है। यानी कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार आपको डरा धमका या बहका नहीं सकता है। दूसरा है किसी भी मतदाता को धर्म या जाति के नाम पर प्रभावित नहीं किया जा सकता है। यानी आप उसको बरगला नहीं सकते हैं कि हाँ तुम फलाने जाति का हो, तुम फलाने धर्म से हो, तुम हमको वोट करो। तीसरा क्या है, मतदान के दिन, यानी जिस दिन वोट पड़ेगा, मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर चुनाव प्रचार पूरी तरह से वर्जित होता है। उस 100 मीटर के दायरे में किसी तरह का पर्चा बांटना, नारे लगाना इत्यादि प्रतिबंधित है। आगे देखते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के लिए क्या नियम है आदर्श चुनाव संहिता में। तो पहला है कि अधिकारी चुनाव के दौरान निष्पक्ष रहेंगे और किसी भी पार्टी विशेष के पक्ष में अपना काम नहीं करेंगे। दूसरा है आयोग चाहे तो अधिकारियों का स्थानांतरण या निलंबन भी कर सकता है। अगर आप ऐसा पाते हैं कि अगर ऐसा पाया जाता है कि आप किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं और आप अधिकारी हैं या सरकारी पद पर हैं, तो आपको ट्रांसफर भी किया जा सकता है और आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है। ऐसा आदर्श चुनाव संहिता में वर्णित है। आगे देखते हैं उल्लंघन पर कार्रवाई, मतलब क्या होगा अगर कोई आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन करे, उसको नहीं माने। तो कहता क्या है कि आदर्श चुनाव संहिता कानून नहीं है, लेकिन इसे संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत लागू किया जाता है, जिससे निर्वाचन आयोग को बहुत शक्तिशाली अधिकार प्राप्त हो जाता है। यानी अनुच्छेद 324 के तहत आदर्श चुनाव संहिता पर निर्वाचन आयोग को फैसला लेने का एक शक्तिशाली पावर यानी शक्तिशाली अधिकार मिल जाता है। अब देखते हैं कि क्या क्या कार्रवाई होगा जब आप आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन करेंगे। तो सबसे पहले है कि उल्लंघन पर यह कदम उठाए जा सकते हैं। क्या क्या कदम उठा सकते हैं? पहला है चेतावनी या फटकार दी जा सकती है, यानी आपको पहले बार अगर आपसे गलती हो गया तो आपको चेतावनी या फटकार दिया जा सकता है, डांट लगाई जा सकती है। दूसरा है प्रचार पर रोक लगाया जा सकता है। अगर आप मनमाने तरीके से कुछ कर रहे हैं तो आपके प्रचार पर रोक लगा दिया जाएगा। तीसरा हो सकता है कि आप पर FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आप पर IPC की धारा 171B, 171C और 171F लगाए जा सकते हैं। यह सब IPC धारा है जो FIR के साथ आप पर लगेगी। चौथा है उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। अगर आप आदर्श चुनाव संहिता नहीं मानते हैं तो आपका जो उम्मीदवारी है आपको रद्द कर दिया जाएगा। पांचवा है अधिकारियों का स्थानांतरण या निलंबन भी किया जा सकता है। अगर कोई अधिकारी आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन करता है तो उसको ट्रांसफर या सस्पेंशन कुछ भी हो सकता है। आयोग मीडिया से कह सकता है कि विवादित बयान को न दिखाया जाए। अगर कोई पार्टी के उम्मीदवार विवादित बयान देते हैं तो चुनाव संहिता आदर्श चुनाव संहिता के आधार पर चुनाव आयोग मीडिया से यह कह सकता है कि आप उस भाषण या विवादित बयान को न दिखाएं। आगे है महत्व, यानी आदर्श चुनाव संहिता का क्या महत्व है। तो पहला है कि लोकतंत्र में समान अवसर सुनिश्चित करता है, यानी आदर्श चुनाव संहिता से लोकतंत्र में सभी को समान अवसर मिलते हैं। दूसरा है सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग होने से रोका जाता है। और इसका जो तीसरा है निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव का वातावरण बनता है। और चौथा जो है जनता का चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास बना रहता है। नेक्स्ट देखेंगे निष्कर्ष, यानी कंक्लूजन क्या हुआ आदर्श चुनाव संहिता का। तो कहता है कि आदर्श चुनाव संहिता भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है, यानी बैकबोन है। यह नेताओं, दलों और मतदाताओं के बीच नैतिकता और जिम्मेवारी की भावना को बनाए रखता है। यानी कहें तो आदर्श चुनाव आचार संहिता केवल नियम नहीं है, यह लोकतंत्र की आत्मा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।